लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जिस तरह एक माह में यूनियन काउंसिल की सतह पर पैसों के बदउनवानी के इंकशाफ करती चली आ रही है, वो बड़ी हैरान कुन है। यानी कि रकम भी 1.5 मिलियन से लेके 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, यानी कि मजाक बना हुआ है कि फिगर भी आप दे रहे हैं कि हमारे यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज जो है वो माल इधर उधर कर रहे हैं, और उस पर आप इल्ज़ामात की बारिश ऐसे करते हो कि जाली, फेक और फ्लाइंग वाचर, यानी इंग्लिश भी टाइट। अब इसकी हम कुछ मिसालें देते हैं, फिर बाद में हैरत अंगेज कारनामे भी अंजाम दे देते हैं। 18 फरवरी को एक ऑर्डर निकलता है अमजद अली पठान, डायरेक्टर 3, सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की दस्तखत से 60 नंबर यानी 6 सिफर। इसके अंदर वो कहते हैं कि इल्ज़ाम है गौहर हुसैन पलपोटो पर, जो कि 1,82,26,241 रुपए का इल्ज़ाम था कि वो कहाँ गए, क्या हुआ, और इसके बारे में उनसे जान पूछ कर गलती हुई है, क्या हुआ, उसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। और ड्यूरिंग सस्पेंड उनसे कहा गया कि सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हेडक्वार्टर रुजू करें। तो ये गौहर हुसैन पलपोटो अच्छा खासा फल फूल रहे थे, इन पे नज़र लग गई, कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह के ऑर्डर और भी आए हैं। अब आपको थोड़ी सी मिसालें और देते हैं कि 23 फरवरी 2022 ऑर्डर नंबर 284, जिसके तहत उन्होंने 6 नामों का इंकशाफ किया और कहा कि इनकी पोस्टिंग यहाँ थी, एडिशनल चार्ज थे, इनको वापस ले रहे हैं। टंडोला यार और दीगर वीगर वापस क्यों ले रहे हैं उसकी वजह नहीं बताई, लेकिन कोई बात नहीं। उसके साथ साथ फिर आप एक ऑर्डर निकालते हैं डायरेक्टर 2 इंक्वायरी, सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की दस्तखत से नाम नहीं लिखते, पता चल जाएगा कौन है। यह भी किसी यकीनी तौर पर हो सकता है कि अम्मार खान हो या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो जिसके पास अपनी अलग यूनियन काउंसिल हो। खैर, ऑर्डर नंबर 305 के तहत वो 6 नामों का इंकशाफ करते हैं और इनको सस्पेंड कर देते हैं और पर्सनल हेयरिंग के लिए बुला लेते हैं कि आप भी डायरेक्टर 2 के पास तशरीफ ले आइए, और यकीनी तौर पर इनके भी रिकॉर्ड को तलब कर लिया। हो सकता है कि इनके जाली फेक ऑर्डर हो, लेकिन जवाब तलब की कर ली गई है। इस तरह के ऑर्डर धन धन निकल रहे हैं और एक माह में वैसे हैरान कुन इंकशाफात हो रहे हैं कि रहे नाम अल्लाह का। लेकिन हमने आपको बताया कि 18 फरवरी को इन्होंने अच्छे खासे फल फूलते हुए गौहर हुसैन पलपोटो को फिगर भी बता दी, 1,82,26,241 रुपए का लग गया इन पर। और ये थे फॉर्मर टाउन ऑफिसर, टाउन कमेटी छाछरो, जिला थरपारकर, और इनको सस्पेंड कर दिया गया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर ये 18 फरवरी को तो आपने ये कहा, और लेकिन हैरान कौन तौर पर फिर एक ऑर्डर निकलता है 25 फरवरी 2022। जी हाँ, ऑर्डर नंबर 749, ये ऑर्डर नंबर नीचे लिखा हुआ है, और इसके अंदर आप कहते हैं कि गौहर हुसैन पलपोटो जो ग्रेड 16 SUG सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको टाउन कमेटी फकीराबाद में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जा रहा है। ये क्या हो गया, व्हाट हैपनिंग इंग्लिश में, लेकिन ये ऑर्डर है। और 749 ऑर्डर 25 फरवरी में गुल हुसैन पलपोटो को कहा गया आप दोबारा फल फूलें। वो 1,82,00,000 या 28 लाख जो 200 कुछ रुपए थे, उसका क्या हुआ ये नहीं पता चला। खैर, कोई बात नहीं। फिर आप ये काम भी करते हो, फिर दूसरा काम भी करते हो। आप फौरन सिंध बैंक के मैनेजर को 23 फरवरी 2022 को 282 नंबर के तहत अम्मार खान, सिंध बैंक के मैनेजर को, जो कि नौशेरो फिरोज ब्रांच है, उसको कहते हैं स्टॉप ऑफ पेमेंट यानी पेमेंट रोको, और यूनियन काउंसिल का भी हवाला देते हैं 38, 41 और दीगर, और उसमें नाम भी लिख देते हैं। उनके अकाउंट सीज करते हैं। इसका मतलब है गड़बड़ घोटाला होगा। लेकिन ये क्या बात हुई कि रीजनल डायरेक्टर कराची जाकिर हुसैन का, इसका मतलब है अमली इक़दामात दुरुस्त थे। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने साबित कर दिया कि जाकिर हुसैन रीजनल डायरेक्टर कराची ने जो यूनियन काउंसिल के फंड सीज किए थे और इब्तिदा की थी, वो पंडोरा बॉक्स सही खोला था, कि इसलिए कि यूनियन काउंसिल की सतह पर फंड तदफीन हो रहे थे और पता ही नहीं चलता था, गोलमाल हो रहा है। और उन्होंने इस बैंक में रोका भी था कि सीज करो इनके अकाउंट, लेकिन बाद में इनको हटाने के साथ साथ अकाउंट भी खुलवा दिए गए थे। लेकिन अभी होश रबा इंकशाफात आएंगे कि इस दौरान कितने माल इधर उधर हो गए, लेकिन उसकी इंक्वायरी तो चल ही रही है। कुछ इंकशाफात सेंट्रल से और कहीं और से भी आ रहे हैं। कुछ लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने कोरंगी और बल्दिया से भी ये इंकशाफात कर दिए हैं। लेकिन ये सच साबित हुआ कि रीजनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन के इक़दामात बिल्कुल दुरुस्त थे कि यूनियन काउंसिल के फंड्स को बचाया जाए। लेकिन
लोकल गवर्नमेंट बोर्ड नैब को दावत दे रही है कि इतने बड़े पैमाने पर माल इधर उधर हो रहा है, लेकिन क्या वाकई ये नैब को दावत है? ये नैब को दावत नहीं देनी चाहिए। बराह रास्त इसकी इंक्वायरी किसी तहकीकाती इदारे से करवानी चाहिए। आप खुद ही इदारे तहकीकात करता है। और एक तो हमने आपको बताया था हैदराबाद वाले का कि उसको ऑर्डर मिला, सस्पेंड हुआ, दूसरे दिन ही वो तेज़ आदमी आ गया कराची और 7 दिन में उसको पेश होना था कि पर्सनल हेयरिंग है, और तीसरे दिन वो बहाल हो जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन इन तमाम सारे रकूमात का जिनका ये तस्करा धूमधाम से करते हैं कि फ्लाइंग वाचर, बोगस पेमेंट, उसके लिए ऑडिटर को क्यों नहीं पकड़ते कि गवर्नमेंट ऑडिटर कैसे चिड़िया बिठाता है, पेंसिलें कैसे मारता है। लेकिन ये सब पंडोरा बॉक्स यकीनी तौर पर खुलेगा, इसलिए कि इसकी इंक्वायरी सिर्फ लोकल गवर्नमेंट बोर्ड कर रहा है और नैब भी चीज़ें जमा कर रहा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर सिंध की सतह पर तकरीबन 1 अरब रुपए दाएं बाएं हो रहे हैं। ये इतनी तादाद तो बन जाएगी। कराची में तो सिर्फ 28 करोड़ की कहानी पर जाकिर हुसैन का काम उतर गया था, लेकिन वो बहाल हो गए और अब यकीनी तौर पर उनके अमली इक़दामात सच साबित हो रहे हैं। होना ये चाहिए कि इसकी किसी तहकीकाती इदारे से इंक्वायरी करे, वरना वो अज़ खुद आने वाले दिनों में शुरू कर सकता है, जिससे बड़ी मुश्किलात होंगी। क्योंकि ताहाल ये नहीं बताया जा रहा कि 1.5 मिलियन, 1,73,000, 1,82,000 ये रकमें इल्ज़ामात तो लगते हैं, लेकिन क्या ये वाकई दाएँ बाएँ होते हैं? क्या अगर दाएँ बाएँ होते हैं तो क्या वापस अकाउंट में आ रहे हैं? ये सारी तफसीलात अभी हैंग है और इसकी बाकायदा तफसीलात लोगों को बतानी चाहिए कि हम कार्रवाई करते हैं और ये पैसे वापस अकाउंट में डालते हैं तो उसी यूनियन कौंसिल में, ताकि लोगों की खिदमत हो सके। लेकिन अभी तक किसी यूनियन कौंसिल में खिदमत का कोई जिक्र सामने नहीं आ रहा। ये इंतहाई तकलीफ देह बात है। यकीनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के आर्डर आने वाले दिनों में उनको मुश्किलात में खुद डाल सकते हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।